गुड मॉर्निंग प्रेज और आप सभी को मेरी वीडियो की तो फैमिली की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। और इसके पहले कि हम वचनों में जाए, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपने मुसीबत के समय में, दुखों के समय में भी आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक भली वस्तु परमेश्वर पिता आपने हमें दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सारी कमी कटी को आपने बढ़ाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन पर आपका विशेष अनुग्रह मानते प्रभु जी कि आज का दिन हम मनाने पाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारे सुनने वालों और देखने वालों परमेश्वर पिता हर एक पर आपका अनुग्रह मानते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके आत्मिक कान खोले ताकि परमेश्वर पिता ये उस गहराई को समझने पाए प्रभु जी, और उस अभिषेक को समझने पाए, और वो सामर्थ जो आज आप इन पर उंडेलने वाले हैं प्रभु जी, उसके लिए उनके मन तैयार हो प्रभु जी, ताकि वचनों को भी गहराई से सुने और गहराई में बोलने दें प्रभु जी, और उस सामर्थ को ग्रहण करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर एक बार उन हर एक बातों और आशीषों के लिए और हर एक बरकतों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी। धन्यवाद करते पिता फिर एक बार हर एक बातों के लिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते, और इस छोटी सी व्यक्ति को अपने उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हुए सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, जितने लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चख चुके हैं, उन सबों के लिए आज एक खुशखबरी है। आज का जो दिन है वो वही दिन है 31 मई जो है मना रहे। आज का दिन इजराइलियों के अनुसार और यहूदी कैलेंडर के अनुसार आज का दिन ये वही दिन है, वो पेंटिकोस्ट का दिन कहलाता है। आप चाहें तो इसको और ज्यादा अगर समझना चाहते तो आप लोग निर्गमन उसके 23 उसके 15-16 में इसको पढ़ सकते हैं। वहां पर उसको सप्ताहों का दिन कहा गया। निर्गमन उसके 23-16 में अगर आप जाएंगे तो वहां उसको कटनी का पर्व बोला गया है, और गिनती 28 के 26 में अगर आप जाएंगे तो वहां उसको पहली उपज का दिन कहा गया। तो ये वो दिन है। इस दिन इजरायली जो है जहां कहीं जिन देशों में रहा करते थे वहां से यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे सारे पुरुष, और वहां पहुंचने के बाद उस पर्व को मनाया करते थे। जैसा हम देखते हैं कि प्रेरितों के 2, और वहां पर अगर हम पढ़ना पड़े तो वहां पर देखेंगे आप लोग कि प्रेरितों के 2 उसका अगर 1 से हम पढ़ते हैं तो वहां पर कोई पढ़ देगा। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब वो पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा जब वो बोल रहे थे तो वहां पर भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं वहां पर कि वहां जितने सारे लोग हैं अलग अलग वो सब कह रहे हैं कि मेरी ही भाषा में वो बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर ने अपने आप को वहां प्रकट किया सामर्थ्य के रूप में कि पवित्र आत्मा जो आता है, पवित्र आत्मा ने वहां पर उनको बोलने की सामर्थ्य दी। और जो वो अन्य भाषा बोल रहे थे, कई कह रहे थे ये पिए हुए हैं, ये कुछ भी बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग थे उनमें जो यरूशलेम में थे इकट्ठा हुए थे उस पर्व को मनाने के लिए, वो कहते हैं कि ये हमारी भाषा में बोलते हैं। हमारी भाषा में बोलने का मतलब ये हर एक को सुनाई दे रहा था, वो परमेश्वर की महिमा थी और हर कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से था, वो कोई मजाक नहीं था। पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी उनको बोलने के लिए, उनको जो बोल रहे थे वो मीनिंगफुल वर्ड थे, वो शब्द जो थे वो समझदारी वाले थे, समझ सकते थे, वो एक भाषा थी हर एक के लिए अलग। वहां पर अगर आप देखोगे और देखोगे तो वहां पर कुछ अलग अलग भाषाओं के लिए भी उन्होंने अलग अलग जो नाम भी बोले। 9 अगर वचन हम पढ़ते तो वहां पर लगा है
हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, देशों के नाम, उन जगहों के नाम है जहां पर वो सबके सब रहा करते थे, लेकिन वो उस पर्व को मनाने के लिए वहां पर आए थे। और ये सब अपनी अपनी जगह अपनी भाषा में बातें करते थे। जितनी जगह है, जितने ये नाम है, इन सारे जगहों पर अलग अलग भाषा में बात करते हैं, अलग लैंग्वेज उन सबों की। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य उन चेलों को, जो चेले थे कल तक, जिस समय परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, वो चेले प्रेरित बनने से पहले उन पर परमेश्वर का एक विशेष प्रकार का अनुग्रह हुआ। उनकी जुबानें परमेश्वर ने खोली, और जब वो जुबानें खुली तो वो सबके सब इन भाषाओं को जानते नहीं थे। हो सकता है कि शायद वहां गए होने नहीं गए हो, कहीं जानते हुए कि जब परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा तो इतने प्रकार की भाषाएं ये बोल रहे हैं अलग अलग। ये परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने ही स्वर्ग से प्रकट की। हालेलुया। ये जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, फिर पवित्र आत्मा जब आप पाते हैं, पवित्र आत्मा, लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो पिता से प्रार्थना करूंगा तो वो तुम्हारे लिए एक सहायक है। सहायक का मतलब होता है एक मित्र, एक दोस्त, एक ऐसा चीज जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपको छोड़ के कभी जाता नहीं। पवित्र आत्मा 24 घंटे आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको सिखाने वाला आत्मा है, आपको ताकत देने वाला आत्मा है, आपको सामर्थ देने वाला आत्मा है। वो सच में एक सहायक है। सहायक मतलब एक ऐसा मित्र है आपका, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। हमें हालेलुया। यीशु मसीह को हम अगर कहते हैं कि हम कहते हैं गीत हम गाते हैं कि संकट में मेरा दोस्त है, वो मेरा चरवाहा है, वो अलग अलग नामों से वहां बोला गया कि दुख के समय मेरे साथ रहने वाला है। हर समय यीशु मसीह हर वक्त हर एक के साथ ही रह सकते। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि एक सहायक के रूप में वो आत्मा हमारे पास आया। हालेलुया। और वो आत्मा एक परमेश्वर की ओर से दिया गया एक बहुत सुंदर वरदान है। एक ऐसा सामर्थ्य है जो वो मासूम लोग जिनको अपनी मौत से डर लगा था, क्योंकि लोगों ने मार दिया था, उन मासूमों के अंदर जब परमेश्वर का सामर्थ समाया तो वो सामर्थ ऐसा हुआ कि वो शेरों के जैसे ताकतवर हो गए, शेरों के जैसे बोलने लगे। बोलने का सामर्थ दिया। वो बोलने से पहले डरते थे। हम सबों के अंदर कई लोगों से, ऐसे लोगों से मिला जो कई लोगों से, क्या अगर मैं खुद मेरी बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बोलने से डरता, लोगों के सामने आने से डरता, और भीड़ में, मतलब बहुत सारी भीड़ में मुझे रहना पसंद नहीं होता। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर का सामर्थ आया तो भीड़ के बीच में ही रहना मेरा काम, हमें हालेलुया, और लोगों के बीच में ही बोलना मेरा काम। अब ये वो बात नहीं कि पहले हम अपने जीवन में दिया करते थे, क्योंकि वो एक शरीर था, शरीर डर सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा डरने का आत्मा नहीं है। तो शेरों का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। हमें हालेलुया। यीशु मसीह को हम बोलते हैं कि वो शेर है। हालेलुया। शेर का आत्मा आप में जब आता है तो आपको परमेश्वर बदल के रख देते हैं। हालेलुया। उस आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि वो आत्मा जब आया तो उस आत्मा ने सामर्थ दी बोलने की, सिखाया। और वचन कहता, यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम्हें भीड़ में लेके जाएंगे तो तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जुबान से बोलेगा। हालेलुया। ये वो आत्मा है हम सबों के पास आज के दिन के लिए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये वो दिन आया और वो दिन आज हम मना पाते हैं, और हम जानते हैं कि आज का वो दिन है। आज का संडे एक स्पेशल दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कुछ अद्भुत अनुग्रह है। आज के दिन परमेश्वर आपको भी कुछ अलग दे सकते हैं। अगर आप उस आनंद के साथ, जो आनंद मेरे अंदर भरा हुआ है, वो आनंद अगर आप लोग महसूस कर रहे कि वाह आज का दिन वो दिन है कि आज के दिन हमने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया था, जो कोई मजाक नहीं है, एक सामर्थ है। हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि कई लोग ऐसे आते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हमको पवित्र आत्मा चाहिए, और मैं उनको कोई सिद्धि बता दूँ, बैठो जाके परमेश्वर अपने हाथ में माला ले लो, इतनी बार ये वचन पढ़ा करो, इतनी बार दिन में करो, वो करेंगे। हमें, लेकिन ये आप पर अनुग्रह के रूप में हुआ। आपकी इच्छा थी कि आप पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा थी, आपने परमेश्वर प्रेम किया। आपको कोई सर के ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको कोई फास्टिंग नहीं करनी पड़ी। आप पर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह बरसा कि आप सच में उस पवित्र आत्मा को पा लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी लोग YouTube पे और Google पे और बहुत सारी चीजों पर सर्च कर रहे हैं कि हम कैसे पवित्र आत्मा पा सकते, कैसे ये मिल जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पहले कि ये सरमन हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके पहले थोड़ी देर पहले की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा पवित्र आत्मा, मेरे साथ जो रहने वाला जो मेरा आत्मा है, जो मेरा पार्टनर है, ये शरीर और वो आत्मा जब मिलते तभी हम काम कर सकते हैं।
शरीर से काम नहीं हो सकता, कम से कम पवित्र आत्मा का काम। और परमेश्वर का काम शरीर से नहीं होता, ये एक आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आता है। जब तक वो नहीं आता आप बोल नहीं सकते। जैसे वो चेले नहीं बोल पाते उसके पहले, वो चेले डरते, वैसे ही जब तक परमेश्वर का आत्मा भर नहीं देता तब तक हम एक शब्द नहीं बोल सकते। ऐसा मैंने कहता बाइबल में बताती है कि बगैर पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को आशीषित नहीं बोल सकते। परमेश्वर का आत्मा जो आपको सिखाता है, हमारे साथ जो है परमेश्वर का आत्मा है, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं और कैसे आनंद मनाते हैं उस चीज को, और कैसे रोज सुबह सुबह शाम हमको याद रहता है कि हमारे पास कुछ स्पेशल पावर है, हमारे पास एक सुपरनैचुरल पावर है, इसका नाम पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में, मैं आपको बताता हूँ कि शादियों में क्या हुआ करता था। शादियों में दुल्हन जब अपने ससुराल जाती तो ससुराल जाते समय उसके साथ एक फीमेल को और भेजा जाता था। वो इसलिए भेजा जाता था कि बड़ी शर्मीली होती है वो दुल्हन, वो जाएगी तो वो खाने के लिए नहीं बोल सकती, किसी से कोई बात नहीं कर सकती, ना उसके मन का कुछ है तो वो नहीं बोल सकती। तो इसके लिए वो एक ऐसे परिवार में जाती है जहां वो रही नहीं है, जो जगह उसके लिए नई है। उस नई जगह में जाने के बाद उसको बहुत समय लगता वहां के लोगों से बात करने और एडजस्ट करने में। तो उसके साथ उसका एक सहायक भेजा जाता, जो सहायक उसके बिहाफ में लोगों से बातें किया करता। अगर वो नहीं है या थोड़ी देर के लिए वो दाएं बाएं तो वो चटपटा जाती कि मेरे को कुछ बोलना है तो मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि उसको उस घर का बारे में कुछ पता नहीं, उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं, किसी के नाम उसको पता नहीं है, कैसे अपने मन का वो बोलेगी उसको पता नहीं है। वहां पर उसके साथ एक छोटी बहन या उसके रिश्तेदारों में से किसी को भेजा जाता है। आप अगर समझे कि अब आपके पार्टनर के साथ छुट्टियों में बाहर गए एक ऐसे देश में जहां आपकी भाषा नहीं बोली जाती, और मैं आपको बताऊंगा आप दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे, तो आपको वो जगह वो लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कुछ रहेंगे। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो और दूसरी खुशी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कहां गया तुम्हारा पहले वाला प्रेम। जैसे ही आप परमेश्वर का आत्मा पाते आप उसको भूल जाते हैं, आप खो जाते। जब आप अकेले होते तब भी आप अकेले नहीं होते। जब आप लोगों में होते तो आप उनसे अपने आप को ऊंचा समझते हैं कि आपके पास कुछ अलग सा है। आपका आत्मा है जो आपका पार्टनर है, जो आपसे बातें करता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको समझाता है, जो आपको ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, वो हर समय आपके पास रहता है। मैं आपको बताऊं, अगर वो आत्मा आपके पास नहीं है आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, आपके शरीर से कुछ कर नहीं सकते। आपका आत्मा आपको सिखाता है कौन से समय में कौन सी बात, कौन सी जगह पे क्या, कौन सा वचन। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जब आते हैं यहाँ पर तो वो मैं जो वचन बोलता हूँ मेरी जुबान से जो निकलते हैं, और कई प्रीच में मेरे वचन है जो बहुत सारे एक के बाद एक कनेक्टेड वचन निकलते हैं। ये कहाँ से आता है? ये कोई रट्टा नहीं है मेरा भाई, ये वो आत्मा है जो जानता है, वो आत्मा आपको सिखाता है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि ये जो शब्दों की जो वचनों की जो तीर है ये कैसे निकालें, कब लगे, और कुछ इस तरह को सवाल था, मैं समझ नहीं पाया। तो ये परमेश्वर का आत्मा जो आपको बताता है कौन सा वचन कहाँ क्लेम करोगे, कहाँ जरूरत पड़ने वाली है उसकी। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से रट्टा मार के चीजें नहीं कर सकते। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से एक नियोजित प्लान है, ऐसा जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो आपकी जेब से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं है। आप चुने जाते हैं परमेश्वर की ओर से, आपकी अपने योग्यता से इस काम को नहीं करने लगते हैं। परमेश्वर ने आपको योग्य किया, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा हम शुद्ध हुए। हम इस योग्य नहीं थे कि हम ये काम करने पाए। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा करें और दुनिया से अलग दिखें। हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्जी है कि आप ऊंचे किए जाए, आप सबसे अच्छा खाएं, सबसे अच्छा पहले, सबसे अच्छा जीवन आप जिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासी और परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं है। ये बात सच है, ये पूरा वचन नहीं है, ये सच में एक सच्चाई है। ये जीवन हर वो मनुष्य जानता और बोल सकता है अपनी जुबान से गवाही के रूप में कि हाँ आप वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से आया, जो कमियों का जीवन नहीं है, जो दुखों का जीवन नहीं है, जो आनंद का जीवन है, जो प्रेम का जीवन है और जो भरपूरी का जीवन है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। हम अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते थे। आज मैं आपको बताऊं, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला मनुष्य भी आज घर बैठा है। हालेलुया। उसको भी 50% सैलरी मिल रही है, लेकिन जो परमेश्वर का काम करते हैं, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज सिचुएशन ये है कि मैं किसी के पास जाके उन चीजों के लिए बोल नहीं सकता। ये अगर सच में मेरे रिलेशन मेरे परमेश्वर के साथ होंगे तो मेरे लिए आज भी वही दिन होगा जो सबसे बेस्ट डे होगा, जो मेरे लिए सबसे उत्तम आशीषों का दिन होगा। अगर मैं मनुष्यों पर भरोसा करूं तो उनके साथ में सबसे अच्छे को, सबसे ज्यादा कमाने वाले को आगे बैठाऊं और कम कमाने वाले को पीछे, या सबसे ज्यादा देने वाले को आगे बैठाऊं और कम देने वाले को सबसे पीछे, तो मेरे लिए वो दुख का दिन आ सकता है। लेकिन मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि सच में परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वालों के साथ आज भी हम दिया करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने हमें देने के लिए रखा है। आज हम दे रहे हैं। ये समय ऐसा समय है
कि जब चर्च भरा नहीं करता, बहुत सारी चीजें जो आया करती वो नहीं आ रही, बहुत सारी ऑफरिंग्स नहीं आ रही, बहुत सारे टाइप्स नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग आके मेरे हाथ में थैंक्सगिविंग नहीं दे रहे क्योंकि घर में आने नहीं दिया जा रहा है, भीड़ लगाने के लिए मना है। लेकिन उसके बाद भी ये सबसे पहले जिसके साथ आपका रिलेशन है वो आपको दे रहा है, वो पवित्र आत्मा है, तो आपका परमेश्वर जो सबसे उत्तम की वाचा को देता और आपको देता भी है। हमारे पास जो पवित्र आत्मा उसको कई लोग से जानते हैं, आपको जब पहले पवित्र आत्मा पाते तो उस पवित्र आत्मा में कुछ रहता है, उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता, उनको अन्य भाषा बोलना अच्छा लगता, उनको अच्छा लगता है क्योंकि अन्य भाषा बदल रही है, कुछ 1 घंटे कुछ 2 घंटे करते करते दिन भर में बताना चाहता तो लोग दिन भर अपने कमरे को बंद करके पवित्र आत्मा में अन्य भाषा को उसमें आनंद आते और उसके साथ बताना शुरू करते। मैं बोलता हूँ आज अगर लाइट बंद हो जाती है, लोगों की टीवी बंद हो जाती है, मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है, लोग मछली के जैसा प्रभाव लगता है, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास पवित्र आत्मा, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो संसार के हैं, तो उनको वही दुख हो जाती है, वो आत्मा प्रेरित होता है। अगर मान लो कभी एक ऐसी सिचुएशन आए कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो किसी को पता नहीं है, आपके लोगों को पता नहीं है, और आपके स्पिरिचुअल दोस्त, आपके स्पिरिचुअल रिश्तेदारों को भी पता नहीं है, लेकिन इसमें से अचानक कुछ ऐसा मौका आ जाए कि वो आपको बोले कि तुम्हारे पास तो पवित्र आत्मा है, फिर वास्तव बोलो परमेश्वर का आत्मा क्या बोलना देता है, और आप बोलने के लिए खड़े हो तो आपके मुंह में शब्द नहीं निकलते, वो आत्मा थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाए, आपको सूझे ही ना क्या बोले हम, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास है, उसके आप अन्य भाषा बोल रहे हैं वहां पर, उसके बाद भी वो आत्मा आपके मुंह में शब्द नहीं डाले बोलने के लिए, आप असहाय सा महसूस करोगे, आप अपाहिज सा महसूस करोगे, आप अकेला सा महसूस करोगे, आपको ये लगेगा कि नहीं सच में अभी कुछ तो कमी है। हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और होशियार समझते हैं, लगता है वो सब आता है, लेकिन अगर वो सहायक आपके साथ नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल साफ लिखा, मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का आत्मा है। वचन कहता यदि तुम मुझ में और मैं तुम में, आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा और आपका शरीर आत्मा के साथ मिक्स, एक मन, एक यूनिट, तब जाके आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कीमती आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आया ताकि आपको इन सबों के लिए, समाज में उन सारे लोगों के बीच में आपको सुपर नेचुरल दिखाने के लिए, आपको उठाने के लिए परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर डालते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं पा सकते, आप अपनी ताकत, अपनी योग्यता से पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, आप अपनी प्रार्थनाओं से नहीं पा सकते। मैं आपको बताऊं, इतनी प्रार्थना करने वाले लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी मैं आपको बता रहा, वो विश्वास में है कई समय से, आज भी वो एक ही प्रार्थना कर रहे हैं 10 साल से कि हमको पवित्र आत्मा चाहिए, हम अन्य भाषा बोलना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो बदले, लेकिन वो बदल नहीं पाते, और उसके बाद उनको लगता है कि हम धर्मी हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल्स है, मैं नाम बता सकता, लेकिन नहीं पा रहे। लेकिन आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो अनुग्रह हुआ है उस आत्मा के साथ। आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर रखते हैं, जब आप परमेश्वर के आत्मा को आपके अंदर रखते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ जो परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से होता है। आप किसी के साथ मित्रता भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको खाना पीना रहना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो आपके पास से चला जाता है तो उससे परेशान होते, आप दुखी हो जाते हो, आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। मैं आपको बताऊँ, कई रिलेशन टूटने के बाद लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसी शादी हुई जिनकी कभी हस्बैंड एक्सपायर हो गए आधी उम्र में, शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उनकी पत्नियों का बड़ा बुरा हाल रहा। किसी हस्बैंड के साथ है, उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता जो पवित्र आत्मा और आपके साथ रहता है, जब अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं तो दुख और खेद तो उसको होता है जब आप आपके संसार और उनके विलासों में लगते हैं, तो आपके लालच में, आपके सुकून में, आपकी खुशी में। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअल लोग हैं, कोई जबरदस्ती आपसे कोई काम करा नहीं सकता, आपको जो करना वो आप करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर और उसका आत्मा जो आपके अंदर डाला गया है, आपको एक सुपर नेचुरल बनाता है उस आत्मा के द्वारा। वो आत्मा अगर आपके अंदर आता है तो आप सुपर नेचुरल हो जाते हैं। तो परमेश्वर को दुख होता है जब आप उसके आत्मा को पाके, उसके सामर्थ को पाके उसको यूज नहीं करते। आप उसको यूज करते हैं दिन भर में कब, तो आप प्रार्थना करने जाते हैं, सुबह ब्रश करने के बाद घुटनों पर जाते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट अन्य भाषा होते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि इसके तुरंत बाद
मेरा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है मोबाइल में किसी को रिप्लाई करना हो, या कोई आपका चाहिए था सीरियल आने वाला हो, कोई मूवी जिसका आपने टाइम पहले से टाइमर लगा के रखा हो, शुरू होने वाली हो, और आप उस समय अन्य भाषा में मत रहे, ध्यान आपका पूरा वहाँ है। तो क्या सच में ये जो प्रेम है जो वो चाहता है आपसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई नौकरी नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर के लोग जो इस दरवाजे तक आते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से जो मैसेज उनके लिए रखा रहता है, उनको मैं बोल देता हूँ, ये मेरा काम है। ये कोई मजबूरी का काम नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को परमेश्वर ने चुना अपना काम करने के लिए। तो ये काम अगर मैं ईमानदारी से करता हूँ, तो उसके बदले मेरी और मेरी 4 पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर ने दे के रखी। तो 4 में से अगर सब कोई ईमानदार निकले, तो आखिरी पीढ़ी से भी परमेश्वर 4 पीढ़ियों की आशीष की वाचा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं और वो देना चाहते हैं और आपको बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी मर्जी से नहीं आया, ये परमेश्वर की ओर से, उसकी प्लानिंग से आया। आप देखिए, जो पवित्र आत्मा पाता है, उसके पहले का एक जीवन होता है, जो जीवन आप दुख के साथ काट रहे होते हो। आपको कुछ एहसास नहीं कि क्या ये दुख कभी खत्म होगा, क्या ये तकलीफ कभी खत्म होगी, क्या ये बीमारी, क्या ये श्राप, ये बंधन कभी खत्म होगा। वो पुराना जीवन जब आप अकेले रहते, जब आपको कोई रास्ता सूझता नहीं, जो रास्ता आपको बताया जाता है उस रास्ते पर चलते। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने आप को एक असहाय सा, अनाथ सा महसूस करते हो, और आपको लगता है कि क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा, क्या कोई है जो मेरे रोगों के लिए चंगाई देगा, क्या कोई है जो मेरे शराबों से बंधन से छुड़ा सकता है। सब जगह लूट मची पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जगह है जहाँ पर लोग वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे आपके लिए, और जैसे ही आप वहां जाते हो थके से हारे से, उसके बाद जब अपना मुंह खोलते तो आपको लगता है 5,000 आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर से सारी बातें सही। आपकी आंखें खुली है, शारीरिक भी और आत्मिक। कब तक आगे जाने के लिए तैयार रहेंगे आप, और कब तक अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, और कब तक खुद ही मटन ढूंढने लगेंगे दूध के बदले। हालेलुया, अगर दूध पचा पा रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखा है सारी चीजें। आप अपनी तरफ से, अगर आप अपनी तरफ से मटन ढूंढोगे तो पहले बचाने की शक्ति रखना, अगर बचा पाओगे तो ठीक है। तो सबसे पहले 5,000 तो रखो, ताकि सबसे पहले 5,000 डालोगे, उसके बाद आपको वहां से जवाब आए। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, और आपके लिए कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम्हें न्यायी ठहराया गया, तुम्हें चंगाई देने के लिए चंगाई करता, उद्धार करता, तुम्हें छोटा उद्धार करता, और आगे परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा डाल दिया और बोले जिसके पाप क्षमा करो। तुम्हारे पास है वो सब कुछ, तो क्यों ढूंढते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, इस कलीसिया में डे 1 जो कोई भी आता है, उसको सबसे पहले बता दिया जाता है कि वो परमेश्वर की संतान है। उसको ये नहीं बोला जाता कि आप मेरे पीछे घूमो, इस पासवान के पीछे घूमो। उसको सबसे पहले शिक्षा ये जाती है कि जो आत्मा मेरे पास है, वो आत्मा तुम्हारे पास है। जो सामर्थ परमेश्वर मुझे दी, वो सामर्थ परमेश्वर तुम्हें दे सकते हैं। क्या तुम्हारा वो समर्पण है, तो मुझसे ज्यादा बड़े बड़े अभिषेक यीशु मसीह ने बोला, मैं पासवानों को ये नहीं कहता, यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम को करोगे। और मैं पासवानों को कहता कि अगर मेरे पास दर्शन है, प्रकाशन है, चंगाई है, सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति, सब कुछ है, अगर मुझसे ज्यादा समर्पण रखते तो तुम्हारे पास उससे दुगना आएगा। क्योंकि मुझे बोला ये सिखाने के लिए, तुम्हारा मेरा काम है, मैं तुमको सिखा दूंगी और तुम वो सीखो, उसके बाद आगे पहुंचो। क्योंकि कलीसिया का सर मसीह, और वो ये चाहता कि उसके लोग वैसे हो, अनाथ नहीं हो, रोने वाले नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, श्राप और बंधन वाले, और कम से कम संसार के अभिलाषाओं के लालची तो बिल्कुल ना हो। जो लोग वो झूठ बोल के धोखा देके अपनी खुशी करें, अपनी खुशखबरी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लालच के लिए, अपने आप के लिए करते रहे। ऐसे लोगों को अभिषिक्तों के साथ झूठ बोले, अपने पासवानों के साथ झूठ बोले नहीं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की मर्जी है कि आप ऊंचे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती किसी पर थोपा जाने वाला आत्मा नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आत्मा का सामर्थ्य आप पर जबरदस्ती थोप दिया गया है, तो किसी ऐसे मनुष्य का हाथ पकड़े जो रो रहा हो पवित्र आत्मा की, उसका हाथ पकड़े और उसके हाथ पे अपना पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया उसको रिलीज करते बोले, प्रभु मैं नहीं संभाल सकता, मुझे संसार की इच्छा बड़ी ज्यादा है, पवित्र आत्मा की इच्छा थी कभी मेरी, अभी मैंने पा लिया, अभी मैं इसको रिलीज करता हूं अपना आत्मा, ताकि ये इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ, प्रेम के साथ
और वो जो अटूट रिश्ता वो रखना चाहता है, कम से कम ये ले ले ताकि वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो खेदित नहीं है, वो उसके पास चला जाए जो उसकी इज्जत करता है, जो सच में चाहता है कि हाँ मेरे पास वो सामर्थ आ जाए जो यीशु मसीह है, उसका स्वरूप मेरे अंदर आ जाए, उसका प्रेम मेरे अंदर आ जाए। जलन रखने वालों, गुस्सा करने वाले, झूठ बोलने वालों, धोखा देने वालों, उन सबों के लिए परमेश्वर आज कहता है अगर नहीं संभाल सकते तो किसी ऐसे मनुष्य के अंदर रिलीज कर दो। यीशु मसीह ने बोला अपने लोगों को बुलाकर तुम्हें शांति मिले, और ऐसा कहकर उन पर फूंक होता है लोग पवित्र आत्मा और वो लेने का। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, उनके सिरों पे हाथ रख के पवित्र आत्मा रिलीज की गई है, किसी का हाथ पकड़ के पवित्र आत्मा रिलीज की गई, किसी के शोल्डर पे हाथ रखा पवित्र आत्मा रिलीज हुई है। मालूम कि वो सबसे पहले सबसे ज्यादा एक ललक होती है हमको पवित्र आत्मा पाने की, एक इच्छा होती है हमें पवित्र आत्मा पाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक गवाही, छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। एक मनुष्य है जिसने अपने जीवन में शुरू से पवित्र आत्मा पाने की प्रार्थना की। वो मनुष्य ने वो बचपन से क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद 40, 42, 45 साल की उसकी उम्र हो गई और उसके किसी रिश्तेदार को जबलपुर में वो जो था वो बहुत एडिक्शन में था। वो भाई परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से भर दिया। जब इसकी खबर, उसकी पत्नी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, उसकी खबर जब उस मनुष्य के पास पहुंची तो बड़ा खुश हुआ और उसको खुशी में उसने ये बोला कि मैं आपके शहर आऊंगा और आपके शहर आऊंगा तो मैं उस पासवान से मिलूंगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ज्यादा धर्मी हूँ, बहुत पुराने समय से मैं विश्वास ही नहीं हूँ, और तुमका एडिक्शन में अचानक से एकदम फील करने के अंदर कैसे तुमको परमेश्वर की आत्मा ने भर दिया, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस पासवान से रहना। और वो इस भवन में आए और आगे, और इसके पहले कि मैं उनको बैठाऊं या उनको पानी पूछूं या मैं उनसे बोलूं कि आप कौन है कैसे, वो सिर्फ परमेश्वर के भवन के अंदर आए और बहुत लालच के साथ, बहुत ललक के साथ वो उन्होंने मुझसे प्रेज द लॉर्ड बोला। और इसके पहले कि मैं उनको बैठाता, मैंने परमेश्वर का आत्मा बोला कि मैं उनके कंधे पर हाथ रख के प्रार्थना करूं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसके पहले कि मैं प्रार्थना शुरू करता, मेरा हाथ उनके शोल्डर पे जाने से पहले वो अचानक से नीचे झुके और अपने मुंह को बंद करने लगे, और जब वो ऊपर की तरफ आए तो बहुत ताकत के साथ, बहुत तेजी के साथ वो पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोल रहे हैं। ये जीवित गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा है, सच में आपको पाना चाहते हैं, जब आप पा लेते हैं तो पाने के बाद उसकी कदर क्यों नहीं करते? वही आत्मा है जो आपको सिखाता है, वही आत्मा जो आपको समझाता है, वही आत्मा जो आपसे प्रेम करता है, और वही आत्मा है जो आपकी कम्युनिटी को पूरा करता है। वही आत्मा जो दुख में आपको सामर्थ देता है, वही आत्मा है जो दुखों के पलों में, तकलीफों के पलों में आपको तसल्ली देता, सांत्वना देता है। ये वही आत्मा जो आपको अनाथ होने नहीं देता, ये वही आत्मा जो हर दिन आपके साथ रहता है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो आत्मा के रूप में सच में आपके साथ रहता है और कभी नहीं छोड़ता। हर पल आपको एहसास दिलाता है कि तुम मुझसे बढ़ना चाहिए। जब जब तुम अपने आप को बड़ा दिखाते हो तो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है कि तुम मुझसे बढ़ो। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं बड़े से बड़ा, सबसे अच्छे से अच्छा। तो सारी चीजें आपके लिए हो गई है। यीशु मसीह ने उस पर बोला कि सब हो गया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपका मोबाइल फोन जिसकी बैटरी कभी डाउन है और आप उसको वापस चार्जिंग में लगाना चाहते हैं। आपके पास परमेश्वर का जो सामर्थ है उसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी, आपके शरीर की बैटरी डाउन रहेगी, वो आपको चार्जिंग देता है। शरीर होता है, आत्मा प्रॉब्लम, शरीर बुजुर्ग हो जाता है, आत्मा कभी बुजुर्ग नहीं। शरीर बेअर्थ है, नाशवान है, आत्मा जीवित रखता है। आपके पास वो आत्मा है जो हर पल आपको एहसास दिलाता है कि ये सही नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं है, धोखा देना सही नहीं है, चीजों को ढांपना छिपाना सही नहीं है, अपनी आशीषों के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी खुशियों के लिए झूठ बोलना, चीजों को दबाना सही नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उसकी वैल्यू है, उसका रिस्पेक्ट है। जो पवित्र आत्मा आपके पास है उसका रिस्पेक्ट है, वो आपको सामर्थ देता है। वचन कहता है यहाँ पर, दूसरा वचन कहता है प्रेम उसका हो, उसका चार ऐसा कहता है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीच भी करना चाहते हैं और अगर आपके पास आत्मा नहीं है, आत्मा की डेप्थ नहीं है, आत्मा की गहराई नहीं है, तो क्या बोलोगे आप?
पॉइंट्स को लिखना और उसके साथ कनेक्ट करना, उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूँ, अगर परमेश्वर का सामान अगर आपको बोलने दे रहा है, परमेश्वर का सामान आपको बोलने की शक्ति सामान देता, तो आप तो बोलोगे। तो एक एक शब्द उन सुनने वालों को सच में सुनना चाहते हैं, तो सच में गहराई से सुनते हैं, इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते। लोगों को लगता है कि आज कुछ हमारे लिए मिलने वाला है। जब तक मैं बता रहा हूँ, चर्च के ऐसे कई लोग हैं जो रो रहे हैं ये बोल के कि क्या सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हम आ जाएंगे। उनको बैठना है, उस परमेश्वर के भवन में आना है। रो रहे हैं लोग वचनों को सुनने के लिए, सामने से बात करने के लिए, क्योंकि उन सबों को भी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए करती है। वो लाइव जो मनना उनको वो नहीं करते। और अभी थोड़े दिन पहले एक स्पेशल पर्सन है जिनकी रिक्वेस्ट थी अभी तो ताजा मन्ना चाहिए। वो खुश है इस समय क्योंकि सच में उनको ताजा मन्ना मिल रहा है। उसके पहले जो वो सुन चुकी थी वही रिकॉर्डेड उनको मिल रहा था सुनने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से आया क्योंकि उनके अंदर एक ललक है, परमेश्वर से प्रेम है। उनको वो सुनना चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की बात को जो इस मुंह से निकलेगी परमेश्वर की ओर से, जो उनको आनंद से भरेगी, उनको एनर्जी से भरेगी, उनको ताकत से भरेगी। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आती है ललक हमारे अंदर का पवित्र आत्मा के लिए नहीं, प्रेम नहीं है तो कैसे प्रकट करेंगे? ये प्रेम आप कैसे दिखाएंगे? ये परमेश्वर यीशु मसीह को गिफ्ट आप दे नहीं सकते। ये गिफ्ट अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, सच में अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो उनको देने के लिए आपके पास सबसे स्पेशल समय है। और पवित्र आत्मा के सामने से भर के अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोलते हैं यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। मैं क्या करूँ आपके लिए? यीशु मसीह आपसे पूछा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करूँ? मैं कपड़े फटवा दूँ तुम्हारे लिए, चाटे खाऊं, लात भूसे खाऊं, दाढ़ी नचवा दूं तुम्हारे लिए? कहता गाल नोचने वाले की तरफ गाल की मैंने और मार खाने के लिए पीठ, ओरे कीले, आटा बमफोड़, और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कैसे प्रकट करूँ क्योंकि मैंने जान दी तुम्हारे लिए, पवित्र रंग तुम्हारे लिए बहा दिया मैंने। और मैं क्या कर सकता हूँ? और आपकी बारी आएगी बोलने के लिए, आप क्या कर सकते हो? क्या बोलोगे कि प्रभु मैं आपके लिए टीवी देखना बंद कर देता हूँ, प्रभु मैं मेरे मोबाइल पे डेटा डालना बंद कर देता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और जब तक कोई होप नहीं रहती है आपकी, आप भटकते असहाय के जैसे, अनाथों के जैसे, जब तक यीशु मसीह नहीं मिलता तब तक एक सिचुएशन आपको मिलेगी। कोई सहारा नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई पैसा काम नहीं आ रहा, कोई सोर्स, कोई पावर काम नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं कौन करेगा। और एक हाथ उठता है जो कहता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और वो आपके सिर पे रखा जाता है और आप सिर्फ इतना कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे जीवन पर आपको स्वागत करता हूँ। आप मेरे जीवन पर आइए, मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर आइए और यीशु मसीह आ जाए। जैसे ही वो आते आपका जीवन बदल जाता है, आपको सब पुराना बीता हुआ सपना लगता है, एक सपने के जैसा लगता है कि कितना बड़ा सपना था वो लोग देख रहे थे। आज क्या बात है, आनंद मालूम है। सर से पैर तक अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम चमचमाते हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हम अच्छी रोटी खाते हैं, हम सुकून से रहते हैं, हमारे पास किसी बात की घटी नहीं, हम सोचते हैं और हम कर पाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि परमेश्वर चीजों को बदल देते हैं। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन बदल जाता है पूरा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, आप नेचुरल नहीं रहता, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल होने का मतलब 500 रुपए का टायर खरीदना और 1 लाख की कार खरीदना, ये बड़ी बात है परमेश्वर की, जो आप सोच नहीं सकते, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, वो काम परमेश्वर नहीं करते हैं। क्योंकि वो आपसे प्रेम करते और आपने बड़े प्रेम के साथ उन्हें स्वागत किया अपने जीवन पर, और वो आए तो सबसे पहले देना शुरू करते हैं आपको। यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता तो सबसे पहले देना शुरू करता है आपको। आपके पास वो चीजें आती जिनकी तरस रहती है आपको। जैसे ही आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, उनका पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, तो सबसे पहले आपके मर्जी की, आपकी खुशी की और आपकी जरूरत की चीजें आपके पास आती हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ ऐसा प्लान हो सकता है जो बहुत समय पहले से आप सोच रहे हो कि ये होना है, और वो एक झटके में आपके लिए हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग महिला पिछले साल यहाँ पर आई, अन्य राज्य से वो आती है, और वो यहाँ किसी के साथ आई और वो बैठी और एक सरमन उन्होंने सुना, और उस सरमन को बहुत अच्छा लगा, और उनको लगा कि ये जो कुछ भी था, ये प्रवचन बहुत अच्छा था, ये मेरे को थोड़ा मन में लगा, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मैं तो दिल्ली से आती हूँ,
और दिल्ली में भी मैं चर्च गई थी, लेकिन कभी कुछ ये एहसास मुझे ये मिला नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जबलपुर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, मैं यही रहना चाहती हूँ, ताकि हर संडे में आऊँ और हर संडे सुनूंगा, मेरे को बहुत परमेश्वर का आनंद उठाते रहूँ। और जब वो सुनती हूँ अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ तो वो आनंद मिलता है परमेश्वर का। तो उस महिला के जीवन के लिए परमेश्वर को, उस बहन के लिए भविष्यवाणी ये हुई कि निश्चित तुम जबलपुर में शिफ्ट होने पाओगी। और ये बात वो उसके बाद वो वापस दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद करीब 4 महीने के बाद वो वापस आई और वो गवाही का इंतजार कर रही थी कि मेरा मौका है, मैं गवाही दूं। उसके पहले बहुत सारी गवाही दिलाई थी और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि 4 महीने बाद देख रहा था और उसके पहले भी मैंने उनको कभी देखा नहीं था। तो वही उन्होंने गवाही दी और मैं बाकी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब गवाही दे रही थी तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी कि आप जबलपुर आने पाएंगी, और बोले वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है। मैं जबलपुर में आ गई हूँ। इतने सालों से मेरा घर का जो काम होता पड़ा था, बोले वो काम शुरू हो गया है, मेरा घर बनने वाला है। मैं अपने किराए के मकान से निकल कर अपने खुद के मकान में पहुंचने वाली हूँ। सारा अरेंजमेंट परमेश्वर ने कर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। याद कीजिए, आपके जीवन की सबसे पहली गवाही जो आपके लिए बड़ा टास्क, बड़ा काम था, जो कभी हो नहीं रहा था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, खुशियों का जीवन जीते हैं। और कई बार अगर हमको तकलीफ होती है और हमको लगता है कि ये वचन शायद हमें कचोड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, तो आप चर्च छोड़ के चले जाते हैं। कई बार आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में आपको लगता है कि ये वचन हमें तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उसको बंद कर देते हैं। लेकिन वो समय जब सबसे पहली गवाही दी थी आपने, सबसे पहले परमेश्वर को इस पवित्र भवन में, इस पवित्र वेदी पर खड़े होने का सौभाग्य आपको मिला था, या आप उनमें से एक हुए थे कि आप भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। उसके पहले कई बार जब मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जब मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं था, तो मैं लोगों को देखता और मैं कहता कि ये सच बोलते हैं, ये रट्टा है, ये खरीदे हुए लोग हैं जिनको बोला जाता है कि खड़े हो जाओ और बोलो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। चंगाई की प्रार्थना, मतलब चंगाई की गवाही सच्ची है, या छुटकारों की गवाही सच्ची है, ये सच में कार सोच रहे थे तो कार मिल गई, ये सच्चा है। ये जब तक मैंने माना नहीं था, जब तक खुद मेरे जीवन में नहीं हो। हम सब भी सिर्फ, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि सिर्फ यीशु मसीह जो ऐसे कहते हैं कि बात कर देखो, चक कर देखो। यीशु मसीह ने थोमा से बोला डालो उंगली, अपने पूरा सेटिस्फेक्शन करो, उंगली डालो, याद डालो, हाथ चेक करो कि मैं वही हूं या नहीं। सिर्फ यीशु मसीह आपको प्रूफ दे सकते हैं, और दूसरा क्योंकि उसके जैसा सच्चा और पवित्र और कोई नहीं है। सिवाय यीशु मसीह के उद्धार और कहीं नहीं है, छुटकारे यीशु मसीह के अलावा कहीं नहीं है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के अलावा कहीं नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और अपना आत्मा जो परमेश्वर ने जो सामर्थ यीशु मसीह की दी, वैसा का वैसा, वही अधिकार, वही सामर्थ, वही पावर, और इस बार कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा यीशु मसीह ने आपसे बोला कि इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। पतरस जब चलता, उसकी परछाई से लोग चंगे हुए, तो ये सच में प्रूफ है कि हाँ, उससे बड़े काम आप कर सकते हो। सच में परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। पतरस के चलने, उसकी परछाई से ज्यादा बड़े सामर्थ्य काम आज होते हैं। तो अमेरिका में बैठा कोई मनुष्य आपको फोन करके बोलता है कि मेरे जीवन में ये समस्या, ये तकलीफ है, ये रोग है, ये श्राप, ये बंधन, और ये नहीं हो पा रहा, कोई केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा, और अभी यहाँ पर मैं प्रार्थना इसलिए करवा रहा हूँ कि ये प्रार्थना के बाद में कल जब मेरी पेशी होगी, तो मेरी पेशी में मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ में रहना, और मेरे साथ में रहना, और मेरे को विक्ट्री मिलने पाए। ये केस सालों से चल रहा है, लेकिन अभी हमको पता चला कि हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और परमेश्वर का सामर्थ उसी दिन जब वो केस जीत जाता है, तो उसके जीवन में लगता है कि हाँ, सच में कुछ हुआ है। हालेलुया। ये बड़ा काम है, इससे भी बड़ा काम है। क्या फोन पे चंगाइयां बोल रहे हैं, फोन पे छुटकारे बोल रहे हैं, ये सच में परछाइयों से बड़ा काम है, और ये सच में वो वाचा है जो परमेश्वर की ओर से आई है, जो आपके जीवन पर पूरी हो रही है, लेकिन आप उसकी कितनी वैल्यू करते हो। कई बार ये भी हुआ कि आप थोड़े बहुत विश्वासी है, आप थोड़ा दिन भर में 24 घंटे में 15-20 मिनट स्पिरिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, और उसके बाद जब कोई आपके पास आता है प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके, आप उनको ये लगता है कि ये ज्यादा धर्मी है, क्योंकि आप दिखाते हैं ऐसा कि आप ज्यादा धर्मी हैं। तो जब आपके पास आता है और आप प्रार्थना करते हो, वो सच में चंगा हो जाता है, और आपको लगता है ओ हालेलुया, ये क्या हो गया, हम तो धर्मी नहीं है, हम तो विश्वासी नहीं है, लेकिन नाम जिस परमेश्वर को यूज करते हैं वो तो परमेश्वर है।
आप चाहे ऐसे भी रहे। लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हम बड़े धर्मी, हमें हालेलुया की जिंदगी भर होगा। पाप करने वाले लोग भी अगर यीशु मसीह का नाम जानते हैं और यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हासिल करते, तो तुम्हारी योग्यता नहीं है, वो परमेश्वर सामत और उस बड़े नाम की, यीशु मसीह ने बोला मेरा नाम काफी है। खुश नहीं हो जाना ये सोच के कि हम दिन भर में 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम चंगाई होते तो हो जाती है, छुटकारे होते तो हो जाते, वो आपकी तरफ से नहीं होता, या आपकी योग्यता से नहीं होता हो, या आपकी ओर से नहीं होता हो, परमेश्वर की ओर से होता है और उस पवित्र आत्मा की ओर से होता है जो आपके अंदर है। उसको आप तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि नाम खराब नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। अगर आप बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें और वो नहीं हो, तो नाम आपका खराब नहीं होगा, नाम उसका खराब होगा जो आत्मा आपके अंदर वास करता है, इसके लिए हो जाता है। और आपको लगता है बड़े धर्मी है, बड़े शुद्ध है, हम पर तो डंडे की आगे है नहीं, तो चलो और कर लेते हैं 4-5 सौ काम, रोज झूठ बोले, दिन में 20 बार मारे 20 बार जिंदा हो रहे, क्षमा मांग ले यीशु मसीह से, रोज करो, आप वही करें, करते नहीं, झूठ बोले, पुरानी चीजों में चले जाए। आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े दिन की पहले की बात है, मैं मेरी बहन से बात कर रहा था कि पहले दिन जब लोग आते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए, कितना दुख बताते हैं, कितना दुख बताते हैं, उनको तकलीफ होती है दूसरों से कि वो बोल रहा है पवित्र आत्मा, वो बोल रहा है, वो अन्य भाषा से भरा। जब प्रार्थना होती है तो सबसे पहले अन्य भाषा को शुरू करता है, इसके लिए हमको थोड़ा तकलीफ है, हमको भी मिल जाए परमेश्वर का वो आत्मा। क्योंकि हम तुच्छ गिनते हैं अपने आप को इन लोगों के बीच में। जो गीत गा रहे होते, वो आनंद मना रहे होते, कोई हंस रहा होता तो वो हमको क्यों नहीं मिल रहा, वो हमको भी मिल जाए तो हम भी उनकी टीम में हो जाए। आमीन। कई लोग इसको ही खुशखबरी समझते, इसको ही पवित्र आत्मा समझते कि अगर हम भी अन्य भाषा बोलने लग जाए तो हम उन लोगों के बराबर हो जाएंगे। किसी पेंटिकोस्टल चर्च में हम जाते हैं और हम अन्य भाषा नहीं बोल सकते, तो योग के, लेकिन जब वो आत्मा पा लेते हैं तो तुरंत अब वो आत्मा मिल गया, उनको भी पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलना जानते हैं, हम भी बोलते हैं, भी बोल पाते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम कॉलेज मीटिंग में जाते हैं, जोर से चिल्ला के बोलते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं हमारे पास उसको यूज कैसे करते वो मालूम है। अगर पवित्र आत्मा है और आप जलते हैं, पवित्र आत्मा है और आप झूठ बोलते हैं, पवित्र आत्मा में आप चीजें छुपाते हैं। आप कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम तो सिर्फ चीजों को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं आपको, जाओ आप पता कर दो। हालेलुया। परमेश्वर को परखते हैं या परमेश्वर को छोटा दिखाना चाहते हैं? परमेश्वर ने आपको इन सब लोगों से अलग करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया। जहां पर अगर हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने पढ़ा 8वां वचन ऐसा कहता कि तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जो ट्रांसलेट करते हैं आपकी भाषा को, कभी कितने अगर आप चाहे तो कभी किसी ऐसे मनुष्य के साथ जाए और उसके सामने बोले अपनी भाषा कि क्या बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो समझ में आता है नहीं, मैं तो भी बोल देता हूँ क्या बोलते हैं आपको। कई बार ये भी हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा में परमेश्वर से क्षमा मांग रहे होते हैं। आप बोल रहे होते हैं कि लोगों में क्षमा करना हमें शर्म नहीं आती, परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेके काम करते हैं। लोगों में क्षमा करना इसी शरीर के अंदर पवित्र आत्मा भी रहता है और व्यवचार भी। क्षमा करना इसी शरीर में झूठ भी रहता है, लालच भी रहता है, घमंड भी रहता है, और पवित्र आत्मा में आप सिखा देना प्रभु, आप समझा देना प्रभु, आप सामर देना प्रभु, आप शुद्ध कर देना यीशु मसीह, आपका लहू छिड़क देना हम पर। कई बार आपको मालूम नहीं होता, आप क्षमा मांग रहे होते हैं, आप दूसरों पर प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कब आप क्या करें। लेकिन अगर सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप एक भी शब्द बोलेंगे तो आपका आत्मा ट्रांसलेट करके आपको बताएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आप जो बोलना चाहते हैं आप वो अन्य भाषा में बोल रहे होते हैं। ये कोई ब्रेक पास का रखता नहीं है बस बोलने में, उसका मीनिंग अगर हम खुद नहीं समझ रहे कि आप बोल क्या है, नहीं रोज के दिन जिस समय केवल सबसे पहली बार इस जगह पर
सबसे पहली बार उन लोगों पर ये सामर्थ उतरा, इस शब्द उनकी जुबानों पर परमेश्वर ने डाले जो किसी देश की भाषा है। वो खुद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब भी आग के रूप में वो उनकी जुबानों पर उतरा, और उन लोगों का खुद की जुबान पर कंट्रोल नहीं है। हो सकता है उनको मालूम नहीं है कि ये सच में किसी देश की लैंग्वेज है, क्योंकि जो लोग नहीं समझते वो तो कहते हैं कि नशा करके आएंगे तो बर्बाद है, ये क्या होने जा रहा है। अभी वचन कहता भी सुबह का इस समय था, दिन चढ़ा था सिर्फ अभी, और सुबह सुबह ये लोग क्या बोले जा रहे हैं, उसी समय परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया। कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे देश की रात चल रही, कहते हैं कि ये क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे उन चीजों को। लेकिन आप जानते हैं जब आप बोल रहे होते हैं, आपकी जुबान से जो निकल रहा है आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, उसके पीछे परमेश्वर का वो आत्मा जो आपकी जुबान पर डाला गया है। सबसे पहला कब्जा पवित्र आत्मा आपकी जुबान पर करता है। आप बोलना शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखा बोलने की सामर्थ, भीड़ में बोलने की सामर्थ, परमेश्वर के लोगों के सामने बोलने की सामर्थ, किसी के भी सामने परमेश्वर को प्रकट करने की सामर्थ, सवालों को जवाब देने का सामर्थ, वो परमेश्वर की ओर से आप पर दिया गया। आपके अंदर कोई ऐसा आत्मा है जो आपको जवाब देना सिखाता है, आपको सिखाता है कि कैसे बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने बोला कि तमीज नहीं होती लोगों को बोलने की, बदतमीज हमको मालूम नहीं कब क्या बोलना है। परमेश्वर बोलने का सामर्थ देते हैं आपको, वो सिखाते हैं कैसे बोलो कि किसी का दिल नहीं टूटे, किसी का दिल दुखे नहीं। और जब तुम बोलो तो हम कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग उसे प्रार्थना करो, प्रार्थना किसी करवाती है पैसा हमारे किसी रिश्तेदार के पास जाए, उसके साथ अपना थोड़ा बोलचाल नहीं ऐसी प्रार्थना कर दो, जब हम जाए तो बोले वैसा हो। किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, नौकरी लेने के लिए, नौकरी लेने जा रहे हैं, और आप ऐसी प्रार्थना कर दो कि जब वहां जो पूछे वो आपको आता हो। ऐसी कुछ प्रार्थना कर दो कि जो भी वो सवाल पूछे हम सब पता नहीं। आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, अगर आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ है तो आपको प्रार्थना सिर्फ अपने घर में अपने पिता से करने की जरूरत है। यीशु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती आत्मा मुझ में दिया है, आपने अपना कीमती सामर्थ मुझ में दिया है। आपकी सामर्थ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जहां मैं जाता हूँ, जब मैं अपना मुंह खोलूं तो जुबान मेरी हो, सामर्थ आप हो, और मजीद भी आपकी भूमिका है। आपके अधिकार में हर बातों को हिस्सा, आप ऐसा बोलते हो, विश्वास करते हो, और आप जाते हो जिस काम के लिए आप जाते हो वो ये परमेश्वर की ओर से आया, ताकि आप अनाथ न रह जाएं, आप अपने आप को छोटा न करिए। ये परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर ने आपको भर दिया। परमेश्वर जानते हैं आपकी जरूरतों को, आपकी क्या जरूरत है परमेश्वर जानते हैं। एक स्पेशल दिन के बारे में आज का दिन एक स्पेशल दिन है। आज वो दिन है कि आज के दिन पवित्र आत्मा उतरा था मनुष्यों पर पृथ्वी पे सबसे पहली बार, और आज हम उसकी गवाही देने के लिए, क्योंकि वही आत्मा जो उन पर उतरा था वही आत्मा आपके अंदर भी है। तो ये खुशखबरी की बात है, ये खुशी की बात है कि आज का दिन हम एंजॉय कर सकते हैं, उन पर्वों को हम एंजॉय कर सकते हैं, वो दिन को हम एंजॉय करते हैं कि आज के दिन क्या बात है कि आज के दिन सबसे पहले पृथ्वी पर ये आत्मा आया था जो हमारे अंदर भी है। हम भी लोगों में से हैं जिन पर परमेश्वर का विशेष करुणा और विशेष अनुग्रह हुआ है। आपके पास जो है वो सुपर नेचुरल है, बहुत स्पेशल है वो जो आपके पास है। उसको संभाल के रखने का, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू रखने का परमेश्वर का सामर्थ आपके चेहरे पे चमकेगा। लोग आपकी आंखों में देख नहीं पाएंगे। अगर सच में आपके अंदर वो पावर, वो सामर्थ होगी, आपका चेहरा नहीं देखा जाएगा लोगों से, वो अपनी आंखें नीचे कर लेंगे। क्योंकि आपके चेहरे में से वो तेज, वो लाइट आ रही होगी कि जो हर कोई बुरी नियत वाला या बुरी नजर वाला वो आपकी नजरें देख नहीं पाएगा, चेहरे का नूर देख नहीं पाएगा। वो ये प्रूफ है। मूसा जब नीचे उतरा था, वो सारे लोग जो विलासी लोग थे, जो लालची लोग थे, उसका चेहरा देख नहीं पाते थे, उसको ढकना पड़ता था अपना चेहरा, और कहते हैं उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से हो गया है। और आज तो सिचुएशन ये है कि वो ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर रहती है 24 घंटे। तो क्या निकलना चाहिए आपके अंदर से? आपकी जुबान से क्या निकलना चाहिए?
आपकी आंख से कैसे करना चाहिए? इसके पहले कि आप बोलो आपका चेहरा बयान करना चाहिए। परमेश्वर आपसे जो प्रेम करते हैं वो आपका दोष लगाना बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसको समझो वो क्या है, तुम्हें परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या बड़ी सामर्थ, क्या खुशखबरी की बात, क्या सुपर नेचुरल है। मान लो आपके साथ कोई ये चिराग का घिसने वाला कोई मिल जाए तो आके आपके सामने खड़े हुए और आपसे बोले क्या कर सकता हूँ आपके लिए। परमेश्वर काम कहता है आपकी मेरे सामने तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की, यहाँ से अमेरिका की तरफ बोलो अमेरिका बोलो चंगाई हो, छुटकारा हो, आजीज हो और हो गई। तो ये उससे भी बड़ा बात है। वो सामर्थ्य आपके अंदर है, बड़ी सामर्थ्य है। परमेश्वर से यीशु मसीह से बड़ा ना कोई हुआ ना कोई होगा। उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। कुछ भी कर सकते हो आप देशों का छुटकारा हो, आप एक ऐसे स्पेशल पर्सन हो सकते हो जो देशों के लिए भविष्यवाणी करो, जो देशों के आशीष के कारण बनो, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े श्राप, बड़े बड़े बंधनों के लिए समय में परमेश्वर आपसे देखना चाहते हैं कि आपके अंदर डर है। रोज आप पेपर में लिखते कितने चलेंगे, कितने विकेट डाउन, या आप सोचे पर रोज तो तेरी गाड़ी को 10,000 गिरेगी मगर वो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। उसके सामर्थ्य हम कुछ भी कर सकते हैं। एक आनंद है परमेश्वर की ओर से आया, वो चाहता है आपसे कि आपसे करीब रहें, उससे प्रेम करें और जाने उसकी और बातों को। आत्मा है जो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा और सिखा सकता है जो आप नहीं कर सकते। आपको सब कुछ परमेश्वर की तरफ से आता है। आपकी पॉकेट और आपकी बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं, आपकी समझदारी से बिल्कुल नहीं, आपके रट्टे से बिल्कुल नहीं, तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको बढ़ाना चाहते हैं। वचनों को सुनना, सरनों को सुनना और उसको नापना तोड़ना और किसी के साथ कंपेयर करना ये आप नहीं कर सकते। अगर आपको जरूरत है परमेश्वर की, अगर आप सेटिस्फाई हैं परमेश्वर की आत्मा से तो आपके लिए सब कुछ बहुत सारा है। लेकिन अगर अभी आप नापते और तोड़ते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कंपेयर करते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप अच्छा और बड़ा आप समझने लगे आपको आगे परमेश्वर की आत्मा से पहुँच गए। अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं, आप नापते हैं चीज़ों को तो बहुत टाइम लगेगा। परमेश्वर प्रेम करने वाला नापने वाला भी, अगर उसने आपको नापा होता तो शायद आज आपके पास पवित्र आत्मा होता। हमारे काम, हमारा जीवन बहुत अच्छा और आशीर्वादी जीवन अच्छे से उठाता है। आपको आशीर्वाद हमारे काम, हमारा जीवन, हमारी शुद्धता, हमारी पवित्रता, हमारी योग्यता कुछ नहीं थी। इस पवित्र जगह पर खड़े होने के लिए एक अनुग्रह हुआ है। उसको भीख नहीं कहता, वो अनुग्रह कहता। अनुग्रह हम योग्य नहीं थे, उसके लहू से धुलने के बाद हम योग्य ठहरे। आज भी हमें मालूम नहीं कि कब कहाँ क्या बनना है। परमेश्वर का सामर्थ हमारी जुबान पर डालता है। हम किससे क्या बोले, कैसे बोले तो वो खुश होगा। हम बुक्स पढ़े, हम वीडियोस देखे और हम सोचे कि कैसे होगा, वैसे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, अनुग्रह करने वाला आत्मा है। वो कहता कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह जब मिलेगा, जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम रखोगे वो करेगा। परमेश्वर राजाओं के प्रभु नारियों के जैसा बोलते हैं। परमेश्वर करते हैं, आप नहीं। आपकी बुद्धि और आपकी योग्यता नहीं, क्योंकि जरूरत आपकी है तो आपके परमेश्वर से बोलने की जरूरत है। आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलो परमेश्वर से प्रेम करो, वो आपको सारी चीजें देंगे। वो करेंगे क्योंकि वही कर सकते हैं और कोई दूसरा। हमको मनुष्य को मना के पटा के रखने की जरूरत नहीं है। उसका अनुग्रह मनुष्य का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को लेके ये संसार की चीजों को बड़ा समझते हैं, ये छोटा है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कितने धनवान, कितने लोग इस दरवाजे से आए, धनवान होकर चले गए, आज कहाँ है पता नहीं। हम उनको ढूंढने नहीं जाते कि 10% टैक्स दे दो हमको, क्योंकि परमेश्वर ने टैक्स नहीं, कमीशन खोर नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ बांटने वाला, परमेश्वर ने अपनी आशीष आपको दी, उसमें से जो बांटा करो, तुमको बांटने वाला बनाया परमेश्वर, लेने वाला नहीं, छीनने वाला नहीं, घसीटने वाला नहीं, 10% का कमीशन नहीं, परमेश्वर की ओर से
सब सेम थिंग, कहता कि तुमको दिया गया तुम बांटो। परमेश्वर ने आपको चाबियां दी है, उसने बोला कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा कर दिए जाएंगे। एक अथॉरिटी है, अधिकार है आपके पास छोटा आत्मा नहीं, आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा, बहुमूल आत्मा और बड़ा आत्मा है। पता चलता भविष्यवक्ता चंगाई करता, एक नहीं 100 लाइन से चलते होते, वो उनकी खुद की योग्यता से नहीं था, परमेश्वर जो सामर्थ्य होता है जो उन पर उड़ेने के लिए वो भी जाकर घुटनों पर प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आपने सूद को चुना रहने के लिए, आप हमारे अंदर वास करते, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े भविष्यवक्ता, बड़े वक्ता वो भी घुटनों पर ही जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने कि आपने चुना है इस गधे के बच्चे को जिस पर आप बैठे हो, यीशु मसीह। बजाने वाले, गाने वाले, वर्शिप करने वाले जो लाखों लोगों को कनेक्ट कर पाते, वो भी घुटनों पर प्रार्थना करते, घुटनों पर आकर अपने आप को छोटा दिखाता कि हम कुछ नहीं है, आपका आत्मा है जिससे हम निकलेंगे। नए गीत लिखने वाले, नए बजाने वाले, नई धुनों को तैयार करने वाले, वो भी घुटनों पर जाते हैं परमेश्वर के आगे, क्योंकि आपने आत्मा दिया है जिसका आत्मा से कनेक्शन होने के बाद एक ऐसा गीत बन के तैयार होता जिससे लाखों लोग कनेक्ट होते और बोलते ये गीत मेरे लिए है। तो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य देता है उस गीत को लिखने के लिए, उस संगीत को रचने के लिए, उसको गाने के लिए, तो सब परमेश्वर की ओर से आता है। हमारी योग्यता कुछ नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से आया है। वचन कहता आग किसी जीभे फटने लगी, आग होता है। तो आप अन्य भाषा बोलते हैं ताकत के साथ, कई बार हो सकता है कि आपकी आवाज वो रहती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सरमन मैं जब खुद सुनता हूँ अपने सरमन को, तो मुझे लगता है ये आवाज मेरी नहीं, मेरा बोलने के स्टाइल कुछ और है, मैं कुछ और तरीके से बोलता हूँ, ये कुछ और तरीके से, ये कोई और मनुष्य, ये कोई और बोल रहा है, ये मैंने नहीं सुना। मैं अपनी बात जब आम बोलचाल की भाषा में मैं लोगों से बात करता हूँ तो ये आवाज कुछ और है, तो मुझे महसूस नहीं होता, कई बार मुझे पता नहीं चलता, मुझे लगता है ये कौन है और ये कौन सी शिक्षा है और ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा वचन मैंने पढ़ा था, वचन क्या था, बोला क्या था और ये बोल क्या है। ये पवित्र आत्मा का काम है, तैयारी उसकी है। आप सिर्फ खड़े हो और बोले प्रभु तेरी मर्जी तेरी इच्छा क्या हो, और वो आपकी जुबान पर शब्द को डालते हैं, वो चाहे 5 मिनट हो और 1 घंटा, उसकी वजह से हमेशा लोगों देता। आज एक विशेष आनंद का दिन है, आज का दिन यादगारी का दिन है। आज के दिन वो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया। आज पेंटिकोस्त का दिन है, पवित्र दिन है, एक पर्व है, एक उत्सव का दिन है आज। मैं तो बहुत आनंद के साथ मनाता हूँ, आप कैसे मनाते हैं? मेरे अंदर तो परमेश्वर का बहुत विशेष आनंद भर दिया गया। आपके अंदर कितना आनंद है? क्या क्रिसमस जितना, क्या न्यू ईयर जितना, या आपको बर्थडे जितना? आज सच में हमारा पौधा के हमारा बर्थडे ही होता है, जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया होता, वो आनंद कुछ और ही आनंद होता है। आपकी नई कार से, आपकी शादी से ज्यादा आनंद होता है वो दिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा पाते हैं, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा पाया, वो आनंद पाया था, खुशी पाई थी, वो जॉय आया था, कैसे आया था, कैसा था वो मूवमेंट, क्या हुआ था उस दिन, भी आंखें बंद करके याद करें क्या हुआ था उस दिन जिसे सबसे पहली बार आपका पेंटिकोस्त का दिन आया। क्या हुआ था उस दिन जब आपने सच में परमेश्वर के स्वाद को जगा था? कैसा था वो दिन जब आपकी जुबान से आपके हिंदी इंग्लिश के शब्द नहीं, तमिल के शब्द नहीं, तेलुगु के शब्द नहीं, कुछ और ही भाषा में कुछ आप बोले जा रहे थे? याद है वो पहले शब्द जो आपकी जुबान से निकले थे? कैसा था वो आनंद और क्या रोक पा रहे थे आप अपनी जुबान से कि कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ बोल रहा, कौन आ गया है, कौन है नया पर्सन, मैं, मेरा नाम ये और मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये कौन है जो मेरी जुबान से बोले जा रहा है मेरी मर्जी के खिलाफ, और कौन सी लैंग्वेज में? हालेलुया! ये वो आनंद याद करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला था। वो कहाँ गुम हो गया, वो कहाँ खो गया, वो कहाँ चला गया वो प्यार? हालेलुया! परमेश्वर कहता है तेरा पहला का सा प्रेम कहाँ है, जैसे तू पहले मुझसे प्रेम किया करता। हालेलुया! आप सोचते हैं कि हर रिश्ता आपके साथ वैसा रहेगा जैसा पहला था? जब आपको दुख हो सकता है, इनको रिश्ते में पहले बहुत जबरदस्त थे, आज रिश्तों में कुछ दम नहीं है, आज सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए, क्योंकि महसूस होते हैं
वो पवित्र आत्मा का रिश्ता भी जो आपके साथ में है वो टूटता नहीं है, खेदित जरूर होता है। उसको लगता है, उसको दुख लगता है कि ये पहले कितना आनंद मनाते हैं, लोग बताने के लिए अपने टाइम पूरा लगता है कि देखो मैंने ये पाया, ये शब्द बोलो। तो पहले पास में पूछ सकते कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या है, आप मेरे 5 मिनट का चेंज हुए, कितना आनंद मनाते थे। आज वो इच्छा, वो आनंद वो नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज के दिन फिर तुम्हारे जीवन में कुछ रेडी हो जाए, वो आत्मा रेडी हो जाए, तेज सामर्थ रेडी हो जाए, फिर से वो आनंद मना लो, फिर से वो इच्छा उसकी, और फिर एक बार वो आग के रूप विशेष कर लो, ऐसा कुछ जो पहले नहीं हुआ बहुत दिन से। आज वो डस्ट परमेश्वर साफ करना चाहते हैं। आज फिर याद दिला के तुमको कि आज का वो दिन है जो आज के दिन से कुछ नया हमारे जीवन में आ सकता है। आज के दिन से वापस तुम चमकने लग सकते हो, आज के दिन से वापस तुम्हारे अंदर वो शरीर मर सकता है, तुम्हारी आत्मा जीवित हो सकती है वापस। आज दुख भी मना सकते हो तुम अपने लिए, कितने समय से वो आत्मा रखने के बाद भी तुम शरीर में जिंदा, लेकिन वो आत्मा मरी किसी कोने में पड़ी हुई है। लोग वो सुबह सुबह उठना, तैयार होना, नहा होके और जाना परमेश्वर के घर, अब ये सब मिस कर। आज उस समय नहीं कि परमेश्वर को बहुत तैयार है, आज हम इस sermon को सुन रहे हैं। पहले हो सकता हम नहा धो के जाके परमेश्वर के बहुत बैठे थे, लेकिन हो सकता है बार बैठे बैठे वीडियो मोबाइल में देखते देखते ब्रश कर रहे हैं। लेकिन वो आनंद परमेश्वर का, वो खुशखबरी, वो उपस्थिति, वो परमेश्वर वैसे ही चाहते हैं। तो कहता है इन दिनों को मैंने तुम लोगों को आलसी बनाने के लिए ये नहीं भेजे, मैंने दिन भेजा हूँ कि ये दरवाजे जिस दिन खोले तो तुम जब सामने निकलो तो तुम्हारे चेहरे से किरणें निकल रही हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो परमेश्वर का तेज बढ़ेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए बाहर निकलो तो परमेश्वर के लोगों और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो लोगों सुनो परमेश्वर की आवाज। चाहते कि जब तुम दरवाजे से बाहर निकलो तो तुम्हारे चेहरे से किरणें निकल रही, तुम्हारे चेहरे से तेज और तुम्हारी जुबान से सामर्थ बह रहा। हालेलुया। ये तुम्हारे पे है कि इन दिनों में क्या बढ़ा है, जो बड़ा है अगर परमेश्वर का सामर्थ है तो निश्चित काम करेगा। ताकि ये संसार की चीजें, ये शरीर ये नाशवर है, ये दफन बनाने वाला, ये जल जाने वाला, इस मिट्टी से बना उसमें मिटने वाला है। अगर आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो सारे लोग जो आपकी उपस्थिति में रहते हैं, जितने आपको जानते हैं, वो सब गवाही देंगे कि आप तुम्हारे चेहरे से कुछ नया हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें इस समय और अपने मनों को एक समर्पण में डालें, क्योंकि ये सारी बातें कोई गप नहीं है, परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर इस समय विशेष अनुग्रह देना चाहते हैं आपको, एक नई ताजगी से भरना चाहते हैं आपको। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में अपनी पर्सनल प्रार्थना आप कर सकते हैं, अपनी सारी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में रख सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी है अगर वो समर्पण है, आज चाहते हैं कि आप समर्पण करें और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें, तो आज कोई सुनने वाला नहीं बैठा, आपका परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। आप अपने पापों को मान सकते हैं परमेश्वर के आगे और उनसे बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु हमसे गलतियां हुई हैं, हम चूके हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आपके कीमती वचनों के द्वारा और उस कीमती आत्मा के द्वारा जिससे आपने हमें अभिषेक किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुनहरा दिन हम मना सकते हैं। इस दिन, आज के ही दिन परमेश्वर पिता, जैसे हम अपने जन्मदिन, अपने बर्थडे, अपने सारे सेरेमनीज मनाते हैं परमेश्वर पिता, आज का दिन वो दिन है। आज के दिन परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर उतरा और उन चेलों को भर दिया गया जो प्रेम बन गए। उसी आत्मा से, उसी यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से, उसी परमेश्वर की आत्मा से आपने हमें भरा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सच में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो स्पेशल आत्मा, वो स्पेशल दिन, पेंटिकोस्ट का दिन, हम सब पेंटिकोस्टल्स कहलाते हैं प्रभु जी। उस नाम को हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो उस आत्मा से आता है। आज ही के दिन जो आया था वो आपने हमारे अंदर दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस विशेष अनुग्रह, उस विशेष वरदान से आपने भरा। आज तक अगर हम प्रभु जी उस आत्मा को तुच्छ समझते और अपने अंदर रहने की वस्तु समझते, या हफ्ते में एक बार या दिन में 5 मिनट की जगह हम अन्य भाषा बोल देते, आज हमें क्षमा करना, हम जानने पाए, हम अपने अंदर को जगाने पाए, इन संसार के लिए नहीं, संसार की खुशियों के लिए नहीं, अपने नए घर, अपनी नई गाड़ियों के लिए नहीं आए, अपने आप को चमकाने तैयार करने को नहीं आए, हम आए प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए। इसीलिए हमें चुना गया उस संसार की भीड़ में से। जब पवित्र आत्मा हमने पा लिया तो वो संसार की भीड़ और वो संसार की चमक हम पर भारी ना पड़ने पाए। इस काम के लिए हम आए, हम जानने पाए परमेश्वर का आपके उस कीमती प्लान को समझने पाए,
उस सबके सब एक मन हो जाए परमेश्वर पिता इस दुख और विपत्ति की घड़ी में। उस सारे के सारे लोग जो परमेश्वर पिता इस समय देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उस समय प्रार्थना करें परमेश्वर पिता अपने देश के लिए प्रभु। उस सारी विपत्तियों के लिए प्रार्थना करें, साथ साथ धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता वो सब के सब संभाल के रखे गए, उन पर विपत्ति नहीं आई, वो अच्छा खाते अच्छे से रहते हैं और उनके आसपास वो सारी बातें नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखें और वो सबसे कीमती चीजें जो हमारी जरूरत थी वो आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते पिता, उस आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते जिससे आपने हमारा अभिषेक किया और हमारे बुरे कामों के कारण, हमारे लालच के कारण, हमारे धोखों के कारण भी आपने वो पवित्र आत्मा हमसे ले नहीं लिया प्रभु जी, हमारे अंदर वास करता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। वो आत्मा में बोलने का सामर्थ्य देता, हम धन्यवाद करते। वो आत्मा हमारे मुख पर चमक देता, हम धन्यवाद करते। वो आत्मा आपकी संतान होने का अधिकार और अनुग्रह देता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपका धन्यवाद करते। क्या मांगे परमेश्वर, आपने जो कीमती वरदान हमें दिया, जो खरीदा नहीं जा सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं, परमेश्वर का अनमोल आत्मा आपने हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने आज इस वचन के द्वारा हमारे जीवन पर परमेश्वर का उन सारी बातों को नया कर दिया प्रभु, उस आत्मा को नया कर दिया, उस सामर्थ को नया कर दिया प्रभु, उस इच्छा को नया कर दिया, उस प्रेम को नया कर दिया प्रभु। इस सारे देखने और सुनने वाले समय परमेश्वर आपके आनंद में डूबने पाए, गोदे लगाने पाए, उस खुशी में, उस उत्सव में आने पाए यीशु मसीह के नाम में, उस जॉय, उस खुशी में परमेश्वर जो आपकी तरफ से आपकी होगी, एक मन होने पाए इस समय और जाने, और सिर्फ आज के दिन नहीं, एक घंटे में नहीं परमेश्वर आपसे हमेशा तक धन्यवाद किया करेगा आपको इस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने उनके अंदर डाली और वापस नहीं ली और लेंगे भी यीशु से, जब तक आपके पुनरागमन तक हम वैसे पाए जाएं जैसा आप हमें बना देना चाहते प्रभु जी। आप बना लीजिए वैसा, आप नया कर दीजिए, आपकी महिमा को लेकर हमारे चेहरे पर चमक दीजिए, सारे पापों को यीशु से आपने अपने लहू से धो दिया और नया कर दिया, आप ऊपर लड़ने की आज्ञा नहीं बदली। हर एक इस वचन को समझने पाए, इस बात को समझने पाए और अपना वैसा प्रेम और वैसा समर्पण और वैसी सच्चाई आपको देने पाए होगा जैसा आप इन सबों से चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते और आपके अधिकार को सौंपते, तमाम देखने वालों के जीवन में, तमाम सुनने वालों के जीवन में नया अनुग्रह, नई आशीष और नए वरदान आज मिलने का है। आज के दिन हर एक को नया गिफ्ट मिले यीशु मसीह के नाम से। जितनी प्रार्थना इनके मनों में है उस पाप जानते हो, सारी जायज प्रार्थना परमेश्वर आपकी तरफ से सुनी जाए और आमीन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, आपके अधिकार सबको आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देगा और इस छोटी सी गिनती को उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह से सुने और आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसा आनंद मैंने मनाया, मैंने बहुत आनंद मनाया और मैं विश्वास करता हूँ आपने भी आनंद मनाया है और बहुत आनंद मनाया। परमेश्वर आपको बहुत सारे आनंद से, बहुत सारे जॉय से, बहुत सारी मुस्कुराहट से भर दे और आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसको धन्यवाद दें और उस आत्मा की वैल्यू करें जो आपको दी गई है और प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनको भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, ताकि वो भी जाने कि वो कैसा प्रेम है परमेश्वर का, वो कैसी अद्भुत बात है जो परमेश्वर की ओर से आती है। तो ठीक है, सब जय मसीह की, परमेश्वर की आशीष आप सबको